हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ कैन वी डिटेक्ट वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, सो वी वांट टू राइट अ कोड इन विच इफ वी आर गिवन अ इंटीजर इन द इनपुट वी कैन टेल वेदर दैट नंबर, दैट इंटीजर गिवन इन द इनपुट इज प्राइम number or not. Okay, so what is the definition of a prime number? So a prime number is a number which is divisible by 1 and itself. Okay, so any number n which is divisible by only 1 and n itself, okay, this is itself, then that number is called a prime number. हमें यहाँ पे इनपुट में एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया होगा विच विल लेट से वेरी फ्रॉम 1 to 10 की पावर 6 एंड वी नीड टू टेल वेदर दैट इज प्राइम और नॉट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम. एंड इफ अ पर्टिकुलर n has 1 as a divisor, itself as a divisor, and at least one more, okay, at least one more divisor, then these are not prime numbers. Okay, these are composite, these are not prime numbers, these are composite numbers. And one जो वन है, this is neither prime nor composite. Okay, neither prime nor composite. सो अब अगर हमें इनपुट में एक इंटीजर n दिया हुआ है तो हमें क्या चेक करना है कि 1 और n इटसेल्फ, इन दोनों के अलावा अगर एक भी उसका डिवाइजर है और देन इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर. राइट, 1 और n के अलावा अगर कोई भी डिवाइजर है n का, देन इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर. नाउ फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू n, इसके जो भी डिवाइजर्स होंगे वो 1 से लेके n के बीच में ही होंगे. एक नंबर से बड़ा तो उसका डिवाइजर हो नहीं सकता. सो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे ये चेक करना है कि 1 से लेके n के बीच में क्या इसका कोई और डिवाइजर है कि नहीं. अगर है देन आई विल से दिस इज नॉट प्राइम नंबर. राइट, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज अ बुलियन वेरिएबल प्राइम विच आई विल इनिशियली सेट टू ट्रू. नाउ आई विल चेक अगर इस नंबर का 2 से लेके n-1 के बीच में कोई डिवाइजर है, देन आई विल मेक दिस प्राइम वेरिएबल फॉल्स. बाय डिफॉल्ट मैंने अज्यूम किया है कि ये प्राइम है, लेकिन अगर मुझे 2 से लेके n-1 के बीच में इसका कोई डिवाइजर मिल गया तो ये प्राइम नहीं होगा. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रन अ लूप फ्रॉम i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस. ओके, एंड इफ n modulo I is 0, then you can say that this number is not a prime number. So I will say prime is equals to false. एंड अब इससे इस n के इस i के अलावा भी और डिवाइजर्स हो सकते हैं, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें तो एक भी अगर डिवाइजर मिल गया 1 से लेके n, 1 और n के अलावा, तो ये प्राइम नहीं होगा. तो हमें जैसे ही एक डिवाइजर मिलता है हमें आगे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली ब्रेक. अगर हमें 2 और n-1 के बीच में एक भी डिवाइजर मिल गया सो सिंपली मेक प्राइम वेरिएबल एज फॉल्स एंड ब्रेक. और अगर यहाँ पे प्राइम वेरिएबल फॉल्स है देन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. और अगर ट्रू है मतलब कि हमारा जो अजम्पशन था कि ये प्राइम है वो सही है, क्योंकि एक भी ऐसा i नहीं मिला होगा जो 2 से लेके n-1 के बीच में जहां पे n मॉड्यूलो i 0 हुआ होगा. राइट, नाउ n मॉड्यूलो i इज व्हाट, सो व्हेन यू डिवाइड n बाय i व्हाट इज द रिमाइंडर दैट यू गेट बाय n मॉड्यूलो i. So for example 5 modulo 2 is 1. When you divide 5 by 2 remainder is 1. 6 modulo 3 is 0. When you divide 6 by 3 remainder is 0. So if a particular number is a divisor of n then the modulo will be 0. ठीक है. Now इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n साइज का लूप लग रहा है, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n. ठीक है. सो एक स्मॉल एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से आई हैव अ नंबर 20. ठीक है. सो व्हाट आई डू इज 1 और 20 के अलावा इसका कोई डिवाइजर है कि नहीं ये मुझे देखना है. सो फर्स्ट आई अज्यूम दैट दिस इज अ प्राइम नंबर, सो आई मेक प्राइम वेरिएबल एज ट्रू. And for I'll run a loop from I equals to 2 to 19 and see whether any value of I divides this 20. So 2 divides 20, yes, 20 modulo 2 is 0. So 20 modulo 2 is 0. So I'll make my prime as false and I'll break. Right, I'll break. बिकॉज अब आगे देखो 5 है 10 है, ये भी 20 को डिवाइड करते हैं.
5, 4, 10 and so on, right? The divisors are 1, 2, 10, 4, 5 and 20 itself. तो 2 के अलावा भी 3 डिवाइजर्स है, बट उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. 1 और 20 के अलावा एक भी डिवाइजर मिल गया, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है. ठीक है. नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन. हमें इसको कम करना है, तो कैसे कम कर सकते हैं? सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, मतलब कि हमें इस लूप को कम करना पड़ेगा, इस लूप की साइज को. सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि अगर कोई नंबर है, उसका कोई डिवाइजर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा, तो वो n/2 से बड़ा नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ये 20 है, तो लार्जेस्ट डिवाइजर इज 10, मतलब 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 10 से बड़ा कोई डिवाइजर नहीं हो सकता ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज if you say a particular value, this is 1, this is n itself, and this is n/2. Now if you say there is a value here n dash which is a divisor of n, then n divided by n dash will be what? Because when you divide n with n/2, it will give you 2. When you divide n with n itself, it will give you 1. When you divide n with n dash, where n dash is between n/2 and n, it will give you 1 point something. So there can be no value between n/2 and n which is a divisor of n, right? मतलब 20 का divisor 11 से लेकर 19 के बीच में नहीं हो सकता. So instead of running the loop from I equals to 2 to n minus 1, I can run the loop from I equals to 2 to n/2. So now my code will change to, for I equals to 2, I is less than equal to n/2, I plus plus, right? And then here you write the same code. Okay. Now अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1000 होगी, तो यहाँ पे 1000 आइट्रेशंस होंगे, लाइक अप्रॉक्स. ठीक है, 2 कम कर लो, बट अप्रॉक्स 1000 आइट्रेशंस होंगे. एंड यहाँ पे अप्रॉक्स 500 आइट्रेशंस होंगे. बट स्टिल दिस इज बिग ऑफ n, बिकॉज एक्चुअली इट इज बिग ऑफ n/2, बट 2 इज कॉन्स्टेंट, सो आई कैन निग्लेक्ट इट. सो ये बिग ऑफ n ही हुआ. सो हमने इतनी कुछ ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव नहीं करी, right? So I want to improve the time complexity even more. So how can I do that? So let's see. So first of all, see, let's say A is a divisor of n. A is a divisor of n. Okay, so A perfectly divides n. So can I say B is equal to n by A? When you divide n by A, you will get B. For example, 4 is a divisor of 20. So when you say 20 by 4, you will get 5. 10 is a divisor of 20. So when you say 20 divided by 10, you will get 2. So you will get some integer here, right? If A is a divisor of n. And obviously this B will also be divisor of n, because I can also write it like this: A equals to n by B, right? I can also write like this: 4 equal to 20 by 5, or 10 equals to 20 by 2, right? So A and B both are divisors of n. Or I can also write this as A into B is equals to n. ठीक है, A into B is equals to n. Now please understand what I am trying to claim. My claim is both A comma B can't be greater than square root of n. A और B एट अ टाइम स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े नहीं हो सकते. ठीक है, वाई? बिकॉज लेट्स से दिस इज योर 1, दिस इज योर n, and this is your square root of n. So let's say your A is here and B is here, both are greater than square root of n, and what we said, A into B is equals to n, right? Now let's say I am multiplying square root of n with square root of n. So let's say I have A1 and B1 both here, A1 equal to square root of n and B1 equal to square root of n. So A1 into B1 will be what? Square root of n into square root of n, which is nothing but n, right? Now if I do A into B, this will be obviously greater than A1 into B1, because A1 और B1, A और B दोनों से छोटे हैं, like A is greater than A1 and B is greater than B1. So A into B is greater than A1 into B1. So can I also say A into B is greater than n, because A1 into B1 is n. So
if a and b both are greater than square root of n at a time, then a into b will be greater than n, obviously. So it can't be equal to n. So at a time a and b both will not be equal to square root of n. Okay, let me tell one more thing. A comma b can't be less than square root of n. Why? Because if both of them are less than square root of n, let's say a and b both are here, so a into b will be less than a1 into b1. a1 into b1 is n, so a into b will be less than n. Obviously, if a and b both are less than square root of n, then a into b will be less than n. So a into b is not equal to n here, neither it is equal to here. So a into b will be equal to n only when if a into b is equals to n, where a comma b are divisors of n. Okay, so why am I writing divisor? So it means a and b are integers. Okay, otherwise the inequality which I am going to write is also valid for floating values, but here we are considering only integers. So if a into b is equal to n, where a and b are divisors of n, then a is less than equal to square root of n and b is greater than equal to square root of n, where a is less than equal to b. अगर a इंटू बी इक्वल टू n है एंड इफ आई अज्यूम a इज लेस देन इक्वल टू b, तो एक नंबर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगा एंड एक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगा, गारंटीड. सो या तो दोनों मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई n इज 16, आई कैन राइट 16 एज 4 into 4. सो दिस इज a, दिस इज b, बोथ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n. बट अगर ये नंबर जो है, मतलब मान लो 20 है, n is 20. So how can you represent 20 in the format a into b? 1 into 20, 2 into 10, 4 into 5, where a is less than equal to b. So this is less than equal to square root of n, greater than equal to square root of n, less than equal to square root of n, greater than equal to square root of n, less than equal to square root of n, greater than equal to square root of n. Right? 20 का square root क्या होगा? Square root of 20 is 4 point dot 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 4 point something, right? Because 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 20 का स्क्वायर रूट 4 point something होगा. So this value is less than equal to square root of n and this value is greater than equal to square root of n. So when your value, one value is here and one value is here, they both multiply and give you n. Are you getting my point? अब हमें क्या देखना है कि 1 और n के अलावा क्या इसका कोई डिवाइजर है कि नहीं. मतलब कि अगर मुझे एक नंबर दिया है 1 एंड एक n दिया है, तो मुझे बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं. प्राइम हमने कब बोला कि इसका 1 और n इटसेल्फ के अलावा कोई एक कम से कम इसका डिवाइजर होना चाहिए. लेट्स से a इज अ डिवाइजर ऑफ n विच इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज नाइदर इक्वल टू n. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ पे है एंड लेट्स से a इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n. तो a अगर यहाँ कहीं पे होगा तो उसके रिस्पेक्ट में b यहाँ कहीं पे होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि अगर a जो है वो n का डिवाइजर है और a 1 के बराबर भी नहीं है और n के बराबर भी नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ आई राइट n बाई a तो n का डिवाइजर है, देन आई विल गेट b विच मीन्स a इंटू बी इज इक्वल्स टू n. तो एक नंबर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगा, एक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होगा. Are you getting my point? So if there is a divisor of n which is not equal to 1 and which is not equal to n, and let's say that divisor is a, जो कि 1 के बराबर भी नहीं है और n के बराबर भी नहीं है, तो या तो वो स्क्वायर रूट से कम होगा या तो वो स्क्वायर रूट से बड़ा होगा. अगर वो स्क्वायर रूट से कम है a, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई b स्क्वायर रूट से बड़ा होगा जहां पे a इंटू बी इक्वल टू n होगा. एंड अगर ये a स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा है, for example, if I have a number, let's say 28, so I can write this number 28 as 7 into 4. तो अगर 7 है उसको मैं a लेता हूँ, तो which is greater than square root of n, square root of 28, which is 5 point dot 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 something.
तो दूसरा नंबर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा. सो अगर a जो है n का डिवाइजर है विच इज नॉट इक्वल टू 1 and n, इफ इट इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n वी विल गेट अ रिस्पेक्टिव b विच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n. एंड अगर वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n है देन वी विल गेट अ रिस्पेक्टिव b विच इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, राइट, वेयर a इंटू b विल बी इक्वल टू n. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कहने का मतलब क्या है कि 1 और n के अलावा अगर कोई डिवाइजर है, ठीक है, तो उसका एक नंबर a यहां पे होगा, b यहां पे होगा, वेर a इंटू बी इक्वल्स टू n. या तो फिर दोनों के दोनों यहां पे होंगे, a और b दोनों, फॉर एग्जाम्पल 16 के केस में. या तो फिर बेस्ट एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं. 9 के कौन कौन से डिवाइजर्स है? 1, 3 एंड 9, वेर 3 इज एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो द सेकेंड नंबर विच आई विल गेट इज 3. सो a एंड b बोथ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, और a इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, b इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n. कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 और n के अलावा n का कोई भी डिवाइजर होगा तो मतलब ये इस तरह से पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, वेर a इंटू बी विल बी इक्वल टू n, एंड आइदर एंड a विल बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, b विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n, और बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ आई ओनली ट्रावर्स टिल स्क्वायर रूट ऑफ n and check for all the divisors from 2 to square root of n, if I traverse and check if there is any divisor or any factor which is dividing n, then also my work will be done. Are you getting my point? Because मान लो यहाँ पे कोई डिवाइजर है, वो तो हम सर्च नहीं करेंगे जो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा होगा, बट अगर यहाँ पे कोई डिवाइजर है a which is greater than square root of n, then there will be a value b which will be n by a, and this b will be less than square root of n. तो यहाँ पे भले ही हम इसको चेक नहीं कर रहे, बट यहाँ पे ये बी एनकाउंटर हो जाएगा. सो 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही हमें लूप लगाना है एंड चेक वेदर देर इज एनी डिवाइजर ऑफ n, राइट. तो यहाँ तक अगर हमें कोई डिवाइजर मिल गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, एंड अगर यहाँ तक कोई डिवाइजर नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 13, ठीक है, दिस इज और लेट्स से 17 इज अ प्राइम नंबर. सो 1, 2, 3, 4, 5. नाउ 4 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17, 5 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 17. तो हम 2 से लेके 4 तक ही चेक करेंगे. डस 2 डिवाइड 17? नो. डस 3? नो. डस 4? नो. तो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़े नंबर में भी कोई डिवाइजर नहीं होगा, राइट. सो यू ओनली नीड टू ट्रावर्स फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ n. So again now you run a loop for I equals to 2, I is less than equal to square root of n, I plus plus, and here you check the same thing whether I divides n or not. ठीक है. So here your time complexity reduces very much and this is equal to big O of square root of n. So if your n is let's say 10 की power 8 your number, then in the first approach where we ran the loop from 2 to n minus 1, you will do approximately 10 की power 8 steps, and this is big O of n. In the second approach we run a loop from 2 to n by 2. Here also you will do approximately 10 की power 8 by 2 steps, which is big O of n again. And in the third case you will run a loop from 2 to square root of n, which will result in approximately 10 की power 4 steps. So it reduces a lot, which is big O of square root of n. ठीक है. So now let's go and code here. So let me write include IOStream using namespace std int main, and this is my input n, and I will take one I and prime, and by default I am assuming that it is a prime number. Okay, so I'll take in the input n and I'll run a loop from 2 to square root of n. Okay, less than equal to, okay, not less than, please remember less than equal to, because जैसे 9 है तो उसका divisor 3 है, so it does not remain prime, right. So if n modulo I is 0, then in that case you say prime is equals to false and you break. आगे loop लगाने की ज़रूरत नहीं है, right. So if prime
if prime is true, so you can simply write if prime, then print number is prime, else print number is not prime. Okay, and here you write is. Okay, so I'll save this and we'll run it, and this is not 100% correct. You'll know in a while. First of all, let me run this. So I'll say clang plus plus prime.cpv minus o prime.out. कंपाइल हो गया ./prime.out. तो ये मुझसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है. लेट मी गिव इनपुट एज 20 विच इज नॉट प्राइम, सो नंबर इज नॉट प्राइम. लेट मी रन इट अगेन एंड नाउ लेट मी गिव 23, सो इट सेज नंबर इज प्राइम. अब ये क्यों सही वर्क नहीं कर रहा है, 100% करेक्ट नहीं है, बिकॉज इफ आई रन इट एंड गिव द इनपुट 1, इट सेज नंबर इज प्राइम बट 1 इज नॉट प्राइम. बट ये प्राइम क्यों दे रहा है, बिकॉज जब हमारा ये प्राइम बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू अज्यूम किया है. जब हमें उसका डिवाइजर मिलेगा फ्रॉम 2 to स्क्वायर रूट ऑफ एन, तब उसको फॉल्स प्राइम मार्क करते हैं, राइट. बट 1 के केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन भी 1 है और आई हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1. नो, सो हम लूप के अंदर ही नहीं जाएंगे. लूप के अंदर नहीं जाएंगे तो प्राइम इक्वल टू फॉल्स होगा नहीं, right. So what you can do is, there are multiple ways to handle it, but what I'll do is I'll say if prime is true and n is not equal to 1, then say number is prime. Okay, so I'll just compile it again and I'll run it, and now you can say 23 it is prime, you can say 25 it is not prime, and you can say 1 number is not prime. Okay, it is neither saying it is composite. Okay, यहाँ पे हम सिर्फ ये प्रिंट कर रहे हैं कि प्राइम है कि नहीं. so this will give you in square root of n time. Okay, and ये चीज़ मैं आपको 5 मिनट्स में भी बता सकता था, बट आई वॉन्ट यू टू गेट द फील एंड द आइडिया बिहाइंड द रीजन, लाइक क्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ही हम जाते हैं. सो आई एक्सटेंडेड द वीडियो अ लिटिल बिट. ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.